ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, फिर से सिंपल सा, मैं शुरू से कर रहा हूँ, शुरू से मतलब नहीं, मतलब मैवन कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, टाइप करो mvn स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, यहाँ तक हमारा मैवन चल पड़ रहा। अब जब मैवन आपका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है तो नीचे अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जेडीके हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जावा तो सिर्फ जेआरई है, तो जेआरई से हमारा काम अब तक चल रहा था। लेकिन अब हमें जेडीके इसलिए चाहिए क्योंकि मैवन इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट टूल है, उसके साथ अगर हमें काम करना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसलिए हमें जेडीके चाहिए। तो विदाउट जेडीके हम मैवन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम हमें मैंडेटरी हमारे पास जेडीके होना चाहिए, इसलिए हमने शुरुआत में जब इंस्टॉल किया था तो जेडीके था ही हमारे पास। तो अब जेडीके का एक्चुअल यूज समझ में आ रहा है। ठीक, पॉइंट बात से अपनी क्या करना है कि कमांड रन करना है, कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कमांड रन करना होता है mvn arc type colon generate, दिस इज द कमांड। ठीक है, एंटर कर दिया तो ये इंटरेक्टिव मोड में जाएगा अभी, और थोड़ा टाइम लेगा, एक मे बी 30 सेकेंड। कमांड फिर से एक स्पेलिंग चेक करो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के दो वे हैं, एक एक्लिप्स में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड सिर्फ आपको इतना जान लो कि कमांड प्रॉम्प्ट से अगर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें सिर्फ कमांड देना है mvn archetype colon generate, एंटर करते हैं जब हम, तो ये जो जो ऑप्शंस पूछता है हम ऑप्शन देते जाते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है, सिंपल समझो। अब हमें सारे काम एक्लिप्स में करने हैं, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों जाएंगे, तो एक्लिप्स में काम करने के लिए हमें क्या करना है, एक्लिप्स सीधे सीधे ओपन करो और जाके पहले चेक करो कि क्या एक्लिप्स में आपके पास मैवन बाय डिफॉल्ट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, डायरेक्ट एक्लिप्स में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जावा प्रोजेक्ट नाम मत सेट करो, नीचे स्क्रॉल करके देखो कहीं मैवन लिखा आ रहा है। अगर मैवन लिखा आ रहा है इट मींस आपके पास एक्लिप्स में मैवन है ऑलरेडी। तो चेक कर लो सब लोग, एक्लिप्स में जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो राइट क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जावा प्रोजेक्ट की जगह पे नीचे स्क्रॉल करके देखो यहाँ मैवन प्रोजेक्ट दिखा होगा, मैवन। अगर मैवन सबके पास आ रहा है तो ठीक है, जिसके पास नहीं आ रहा है अभी बता दो। आ रहा है, उसने बिना उसके भी दिखेगी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पहले वो होना चाहिए इंस्टॉल्ड। ये सबको दिख रहा है, तो अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करो मैवन को, और यहाँ से सेलेक्ट करो ऑप्शन मैवन प्रोजेक्ट, और यहाँ से जब ये विंडो आई तो इसमें जो सबसे पहला वाला चेक बॉक्स है वो चेक करना है हमें, ये क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, ये चेक करना, नहीं चेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले चेक करो इसको, इसके बाद सिंपली नेक्स्ट, नेक्स्ट किया तो वही सेम चीज ये आ रहा है कुछ, ठीक है रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैविन प्रोजेक्ट क्लिक किया तो यहाँ से पहला चेकबॉक्स चेक करना है, इसके बाद नेक्स्ट करो,
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें ग्रुप आईडी देनी है और आर्टिफैक्ट आईडी, यही दो इंपॉर्टेंट होती है मैवन में। ग्रुप आईडी लेट्स से कि मैंने दे दिया ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मतलब होता है पैकेज, राइट? तो मैंने दे दिया लेट्स से कविता पैकेज। हाँ नहीं, यहाँ दूसरा दे सकते हो ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो ना। तो जो वहां दिया था अब यहाँ मत दो, क्योंकि है प्रोजेक्ट आईडी भूल कैसे जाओगे? मान लो जिस प्रोजेक्ट में आप काम करोगे प्रोजेक्ट का नाम तो पता होगा ना, दो ना कुछ भी। अभी कमांड प्रॉम्प्ट भूल जाओ ना। कमांड प्रॉम्प्ट में तो हमने आर्क टाइप कॉलम जनरेट किया, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमने कर दिया ना सारी चीजें। तो कमांड प्रॉम्प्ट में भी एक्चुअल में हमने सिर्फ दो ही चीज पास किया था, ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज कॉमन रहेंगे। तो सिर्फ हमें दो चीज से मतलब है, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो यहाँ पे हमने पीकेजी कविता लिखा, फिर प्रोजेक्ट में भी हमने लिख दिया कविता प्रोजेक्ट। और यहाँ से जैसे हमने ये दोनों दिया, फिर फिनिश का ऑप्शन इनेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप फिनिश बटन प्रेस कर दो। जैसे आप फिनिश का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये कविता प्रोजेक्ट करके आ गया, देखो। और ऊपर एम लिखा आ जाएगा, और थोड़ा टाइम लगेगा ये। अभी ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा तो ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगे इसके। तो तुम्हारे पास प्लगइन इंस्टॉल नहीं है? प्लगइन चेक करो, प्लगइन है? फिर से करो, फिर से ऐसे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो, फिर से एक्सपेंड करो। नहीं आ रहा है? मैवन इंस्टॉल्ड हो गया, फिर इंटरनेट नहीं चाहिए? रिफ्रेश करो, एम नहीं आ रहा है? तुमने मैवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था। फिर से बनाओ एक प्रोजेक्ट। हो गया ना? थोड़ा टाइम लेता है, वो रिफ्रेश होता है। पता आ जाए, अगर नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप। तो मैवन क्या होता है कि मैवन जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट क्यों हम बनाते हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला मैवन का काम क्या है कि ये हमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जब भी हम मैवन यूज करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रक्चर बना के दिया कि यहाँ पे सरसी मेन है, यहाँ रिसोर्सेज है, ये टेस्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक ही प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हमारे डेव के कोड हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे टेस्टर का कोड हो सकता है। जैसे सपोज करके एक हमने मैवन प्रोजेक्ट बनाया, तो मैवन डेवलपर को भी सपोर्ट करता है और टेस्टर को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, एक टूल है ये, राइट। अब इसमें डेवलपर को कोड लिखना है तो वो अपना मेन में कोड लिखेंगे, हमें अगर टेस्ट करना है पर्टिकुलर चीजों को तो हमें टेस्ट के अंदर कोड लिखना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैंडेटरी हम टेस्ट में ही लिखें, सिस्टम को क्या पता कि हम भी तो डेवलपर है, तो हम भी अपना कोड मेन में लिख सकते हैं। बट इसने कैटेगराइज किया हुआ है, किसका मतलब ये हुआ, मेन के अंदर डेवलपर का कोड, टेस्टर के अंदर टेस्टर का, मेन के अंदर मेन के रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स फाइल्स वगैरह, जैसे डाटा फाइल या एक्सेल फाइल या फिर आपका एक्सी फाइल, और ऐसे टेस्ट के भी रिसोर्सेज हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप मैन्युअली प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो कभी किसी में फोल्डर अगर कम भी आ रहा है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकली हमें कहाँ क्या काम करना चाहिए, एसआरसी टेस्ट के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट से एसआरसी टेस्ट के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, सिंपल सा क्लास, और उस क्लास का नाम दे दिया लेट से
test1.java. Type must not be qualified. हाँ, पॉम रिफ्रेश करो आ जाएगा। नहीं, रिफ्रेश करो प्रोजेक्ट को, 1 मिनट लगेगा वो कॉन्फ़िगर होने में। करते हैं, अभी करते हैं कुछ, अभी अपने आप आ जाएगा वो। तो यहाँ से अब अभी हमने क्या करना है, लेट्स से इसके अंदर एक पैकेज बना लो। अगर यहाँ पे जाके देखो ना, इसको भी रिसोर्स को भी एक्सपेंड करो, इसको भी एक्सपेंड करो, तो सब फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे भी हमें है, इसके अंदर हमें अपने पैकेजेस बनाने होते हैं। तो लेट्स से मैंने एक पैकेज बनाया, पैकेज का नाम रख दिया वी टाइगर। पैकेज बनाया और इस पैकेज के अंदर लेट्स से एक क्लास बनाओ, क्लास टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट दे दिया। और यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वायड मेन भी दे सकते हो, देना है नहीं तो मत भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या पब्लिक स्टैटिक वायड मेन मत दो, सिंपली फिनिश कर दो। हाँ, उस पे करो ना। तो यहाँ से मैंने टेस्ट डॉट जावा बनाया। अब इसके अंदर लेट से कि मुझे क्या करना है, जे यूनिट का एक एनोटेशन यूज करना है। पैकेज है तो उसी के अंदर बना लो। तो एक मैंने एनोटेशन यूज किया टेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक वॉइड लेट से केस 1, और यहाँ पे जाके मैंने प्रिंट किया। बता रहा हूँ, वही तो काम है इसका। अब यहाँ से टेस्ट पे एरर आएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मैविन का काम क्या है, क्योंकि इसको ये लाइब्रेरी नहीं मिल रही है। पहले हम प्रोजेक्ट बनाते थे जावा प्रोजेक्ट, तो उसमें टेस्टंजी या जेयूनिट की लाइब्रेरी ऐड करते थे ना, ऐड लाइब्रेरी करके। अब हमें यहाँ पे मैविन में क्या होता है, मैन्युअली कुछ भी नहीं करना। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि pom.xml को ओपन करना है, और इसके pom.xml वाले टैब पे जाना है, और यहाँ पे जाके हमें डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब कौन सी है, हमारी जे यूनिट पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमें जे यूनिट चाहिए। तो यहाँ जे यूनिट की लाइब्रेरी हमें ऐड करने के लिए एक मैवन डिपेंडेंसी का टैग आता है, वो कॉपी पेस्ट करना है। तो जैसे अब मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, गूगल करूंगा मैवन रिपोजिटरी। तो मैवन रिपोजिटरी जो है ये यूनिवर्सल रिपोजिटरी है, यहीं से सारी जार डाउनलोड ये करता है। ठीक है, तो इसको मैंने रन ओपन किया और यहाँ से सर्च करूंगा कि मुझे जे यूनिट चाहिए। तो जे यूनिट मैंने यहाँ से सर्च किया, तो जे यूनिट लेट से ये पहला वाला ऑप्शन ले लो जो यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल जे यूनिट। ठीक है, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ से कौन सा वर्जन चाहिए जे यूनिट का वो अपने को दिख रहा है। तो लेट से बीटा नहीं, ये वाला वर्जन लेते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज में आया है। 45,000 लोग इसको यूज कर रहे हैं। ऊपर सर्च करो, मैम रिपोजिटरी की साइट पे जाओ, यहाँ सर्च करो जे यूनिट, फिर जे यूनिट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से क्लिक करके पर्टिकुलर वर्जन पे जाना है कि 4.12 चाहिए हमें। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से एक एक्सएमएल का कोड देगा आपको, ये यहाँ से देखो डिपेंडेंसी करके, ये कोड हमें कॉपी करना है। हाँ, ये कोड कॉपी करना है, और कॉपी करके ले आके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके ऊपर डिपेंडेंसीज का टैग लगाना होता है, कि मतलब डिपेंडेंसीज, राइट। तो यहाँ से डिपेंडेंसीज कॉपी किया और यहाँ डिपेंडेंसीज बंद किया, और उसके अंदर जो है डिपेंडेंसी रहेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे डाल दिया ये टैब, ये डिपेंडेंसी, जैसे आप यहाँ से पेस्ट करोगे और कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करोगे, ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे बिल्डिंग वर्क स्पेस, ये क्या करेगा, नेट से जे यूनिट डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके तुम्हारे M1 रिपोजिटरी वाले फोल्डर में डाउनलोड करेगा, वहां से ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट में एसोसिएट कर जाएगा।
अब यहाँ से मैं अगर प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूं, जाके मैं यहाँ से सिंपली रिफ्रेश करता हूँ प्रोजेक्ट को, और ये डिपेंडेंसी में देखो जाके तो मेरे पास JUnit डाउनलोड हो गया अपने आप। मैंने जार अलग से ऐड नहीं किया कहीं पे भी। हाँ, जैसे इसको सेव करोगे ना, ये मैवन डाउनलोड करेगा अपने आप वो रिपोजिटरी और प्रोजेक्ट में आ जाएगा। तुम्हें डाउनलोड कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो कोड लाके यहाँ पेस्ट करना है। डिपेंडेंसीज का टैब एक बन जाएगा अंदर, उसके अंदर दिखेगा, या बाहर भी दिख सकता है। दिख गया ना? तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हमने डिपेंडेंसी यहाँ डाली, इसने जार ऐड कर लिया। मैं तो मैन्युअली हमें, हाँ मतलब, हाँ कहीं पे भी अब मैन्युअली हमें कुछ नहीं करना। अब यही कोड अगर हम सर्वर पे कहीं अपलोड करेंगे, वहां जैसे एग्जीक्यूट करेंगे और रन टाइम सिलेनियम की लाइब्रेरी ऐड एक्सटर्नल जार के साथ करते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने सिंपल सा यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सिलेनियम की डिपेंडेंसी आ गई। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा, यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास क्या हुआ, हो गया, एरर भी खत्म हो गया। अब सपोज करो कि मुझे सिलेनियम की जार चाहिए, फिर से और आप हाँ प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करोगे तो दिख जाएगा। हाँ, तो यहाँ से सिलेनियम विद जावा हमें करना है या सिलेनियम सर्वर करना है, तो डिपेंड करता है। तो सिलेनियम विद जावा अगर करना है तो यही सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स आ गए लेटेस्ट, तो लेट से 147 लेटेस्ट है, और जो है मोस्टली यूज हो रहा है। तो इस पे क्लिक किया और इसकी डिपेंडेंसी यहाँ से मैंने उठाई, कॉपी करो डिपेंडेंसी को और ले आके यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर रखना है। मतलब ये वाली डिपेंडेंसी जो थी यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। जैसे ये लोड करें, अच्छा रोक दो ना, रोको, ठीक है, तो गुस्सा मत हो। कुछ भी, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और सारे मैवन में हम सारी डिपेंडेंसीज मैप करके रखेंगे, तो ये अपने आप डाउनलोड कर लेगा। अब सपोज करो कल का डेट में हम क्लाउड पे रखेंगे, कहीं सर्वर पे रखेंगे, तो सिर्फ हम प्रोजेक्ट मूव करेंगे। अब जार की वजह से प्रोजेक्ट का साइज हैवी नहीं होगा, क्योंकि जार तो हमने, अगर जार मैन्युअली अटैच करोगे तो 30 MB की जार हो गई, और ये सारी प्रोजेक्ट का साइज बढ़ जाएगा। ऐसे क्या होगा कि प्रोजेक्ट सिर्फ केबी में रहेगी। सीधे हमने अपलोड किया, वहां रन होने से पहले वो अपने आप रन टाइम पे इंटरनेट से फॉर्म क्या करेगा, डाउनलोड करके प्रोजेक्ट से कॉन्फ़िगर कर देगा और रन कर देगा। ये जावा के लिए ही होता है। हाँ, हाँ तो पाइथन के लिए पॉम काम नहीं करेगा ऐसे। तो अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, जैसे सिलेनियम विद जावा है, तो अब जावा से रिलेटेड सारी चीजें हम कर रहे हैं। हाँ, इनका हुआ, आगे चले मैडम। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि दो डिपेंडेंसी जब मुझे चाहिए, JUnit चाहिए थी, सिलेनियम चाहिए थी, मैंने दोनों ऐड किया, और प्रोजेक्ट को जैसे ही अपने आप ही ऐड कर लिया। तो यहाँ से ये सारी डिपेंडेंसीज हमारी किस में दिखती हैं, मैवन डिपेंडेंसीज के अंदर सारी जार। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेलेनियम की लाइब्रेरी जब हम एक एसोसिएट करते हैं तो वो सिर्फ एक जार होती है, यहाँ पे इतनी सारी क्यों आ गई? तो सेलेनियम की लाइब्रेरी जो होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, अगर आपने कभी फोकस किया हो या देखा हो। सिलेनियम HQ.org की साइट पे जाओ, तो जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता तो मैंने ये जार अभी तक यूज करते थे, ये स्टैंड अलोन एक ही जार होती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ड्राइवर यूज करो, जैसे यहाँ से आपको आता है जावा डाउनलोड, अगर यहाँ से आकर अगर इसको आप क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो ये जो अभी जार्स कई सारी देगी ये, तो ये कम से कम 10-12 जार्स होती है, वो एक्चुअल में वेब ड्राइवर विद जावा की है। बट ये वाली जो लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर ये रहती ही रहती है, बट साथ में और भी एडिशनल जार, जैसे सर्वर्स हैं सिलेनियम के, ग्रिड है, वो सारी भी जार्स इसके अंदर होती हैं। तो ये कंबाइंड करके एक ही बनाया गया है।
बट उसके अंदर ये भी सारी होती हैं। हाँ राइट, तो ये इसके अंदर सब कुछ होता है, बट ये सिर्फ सिलेनियम और जावा की से रिलेटेड है, तो इसलिए हाँ। तो अगर नहीं उसमें भी हम कंबाइंड वाला दे सकते थे, ये भी दे सकते थे, तो उसके लिए सिलेनियम स्टैंड अलोन सर्च करके हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी जार्स हमारे पास आ गई, हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब यहाँ से जाके हम प्रोजेक्ट में देखो काम कर भी कर सकते हैं। सिंपली राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट, ओके कर दो। तो जैसे आपने यहाँ से किया सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो गया। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या रहा कि प्रोजेक्ट मैवन का हमने क्रिएट किया, जार ऑटोमेटिकली आ गई, बाकी सारा काम करने का स्टाइल हमारा वही है। तो मैवन के फायदे क्या हुए हमारे यहाँ पे कि मैवन ऐड करने का एक फायदा ये हो गया कि फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप बना देगा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना देगा। दूसरी चीज, इसने pom.xml हमें एक फाइल दी जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हैं। और एक एडिशनल फायदा इसका ये है कि जब भी आप इसको रन करते हो मैवन प्रोजेक्ट को, तो इसके अंदर एक टारगेट का फोल्डर आ जाता है बनके। और इस टारगेट फोल्डर में ये क्या करता है कि अपना HTML रिजल्ट वगैरह डाल देता है। अब कल के डेट में सपोज करो, कल के डेट में मुझे क्या चाहिए कि मुझे जे यूनिट पे काम नहीं करना। लेट्स एक एग्जांपल, मुझे जे यूनिट पे काम नहीं करना, तो जे यूनिट मुझे हटाना है यहाँ से। तो यहाँ से जाके सिंपली जैसे ही आप जे यूनिट यहाँ से हटा दोगे, लेट्स से कंट्रोल एक्स किया, सेव किया, तो ये मैवन डिपेंडेंसी से अपने आप जे यूनिट गायब हो गया। आ गई बात समझ में? इवन कल के डेट में मुझे क्या चाहिए कि मुझे तो किसी दूसरे वर्जन पे काम करना है, तो लेट से मुझे 411 पे काम करना है, तो यहाँ जैसे 411 आप डालोगे और सेव करोगे तो ये 411 डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पे जेयूनिट 411 आ गया, डायरेक्ट मैप होता था, मतलब हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट में एक बार, प्रोजेक्ट के लिए। हाँ नहीं, एक बार प्रोजेक्ट में जो डिपेंडेंसीज है बिल्ड, देखो प्रोजेक्ट का ही वर्जन तो बिल्ड होता है, तो प्रोजेक्ट एक बार हो गया तो जितने डिपेंडेंसीज है उसके अंदर ही रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एडिशनल कुछ आपने ऐड किया है, तो उसके भी जो डिपेंडेंसीज होंगी वो आपके पास होनी चाहिए। करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सिलेनियम की सारी एपीआईज आ गई ना। हाँ सर मेरा मैवन डिपेंडेंसीज का लेकिन वो फोल्डर नहीं नहीं बना करना, है। रिफ्रेश करो और हाँ रिफ्रेश। ये pom.xml में जाके ना ये डिपेंडेंसीज वाला जो कोड है ना, हाँ अपने आप ये दिखने लगेगा। सेव करके रिफ्रेश तो किया मैंने। वो नीचे देखो डाउनलोड हो रहा होगा, अगर नहीं होगा तो। अब सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए, जे यूनिट नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट एनजी चाहिए, राइट। मुझे टेस्ट एनजी चाहिए, तो मैं जे यूनिट को हटाया यहाँ से और मैं अब सर्च करूंगा इसको, टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी सर्च किया और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी यहाँ से टेस्ट एनजी पे मैंने क्लिक किया, और लेट से यहाँ का कोई टेस्ट एनजी का वर्जन ले लो जो लेटेस्ट हो, ये वाला लेते हैं, ठीक है 6.14। तो यहाँ से जाके इसकी डिपेंडेंसीज कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ से सेव करोगे ये देखो डाउनलोड हो रहा है, हो गया। और इसको अब रिफ्रेश करो प्रोजेक्ट को, तो डिपेंडेंसीज में देखो टेस्ट एनजी आ गया 6.143। अब यहाँ एरर आ रहा है जावा में, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट जे यूनिट किया हुआ है और जे यूनिट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से अब फिर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा टेस्ट एनजी का, क्योंकि हमारे पास टेस्ट एनजी है। जे यूनिट हटा दिया ना। हाँ, दोनों रख के क्या फायदा, एक जंगल में दो शेर क्यों रखना, दोनों का काम जब एक ही जैसा है। नहीं उसको डिलीट ही कर दे, कमेंट भी कर सकते हो। हाँ आगे तो टेस्ट एनजी में करना है, इसीलिए हमने टेस्ट एनजी ही रखा। हाँ वही किया मैंने, तो यहाँ से टेस्ट एनजी डाला, अब सब कुछ टेस्ट एनजी में चलने लगा।
तो इसका बेसिक फायदा ये हुआ मैवन से कि ऑटो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। मतलब डिपेंडेंसी जो मैनुअल डिपेंडेंसीज थी कि प्रोजेक्ट अगर हम कहीं सर्वर पे रखते फिर वहां पे भी बिल्ड पाथ करते ये कॉन्फ़िगर करते, वो सब अब करने की अपने को जरूरत नहीं है। सिर्फ प्योर कोड हमारा है, ये अब बाकी की जितनी रिक्वायरमेंट है ये अपने आप रन टाइम पे करेगा वो। और फोल्डर स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर दे दिया, जो मर्जी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक कुछ समझ में आया मैवन का मतलब? अभी मैवन का मतलब अपने को क्या फायदा हो रहा है? अपने को फायदा यही हो रहा है मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करके कि फोल्डर स्ट्रक्चर बना दे रहा है, डिपेंडेंसी अपने आप हैंडल हो रही है, सिर्फ हमें अब काम करते जाना है। हमें ये हेडेक नहीं लेना कि पर्टिकुलर कौन सा वर्जन चाहिए या क्या, मतलब क्या डिपेंडेंसी चाहिए। सब